नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं कि ज़रूरतमंदों तक, पहाड़ी इलाकों के माज़ूरों और मुख्तलिफ़ ज़रूरतमंदों तक जो राशन पहुँचाने की तस्वीरें वो आपके सामने रख रहे हैं। एक और बस्ती की ये तस्वीर है जहाँ पर आपकी अमानतें पहुँचाई जा रही हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों को और इन तमाम चीज़ों को देख कर के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी अमानतें किस कदर ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने की हमारी टीम की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। लगातार हम तमाम वीडियोस में आपके सामने बार बार तज़किरे के साथ इन तमाम चीज़ों को पेश कर रहे हैं और हमारे अपने मकसद को भी कि क्यों वीडियो बनाए जाते हैं उसको वजाहत के साथ आप लोगों के सामने शेयर की जा रही है। अक्सरियत इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्कीन और लाचार लोगों की होती है और ये इलाके वो भी हैं जहाँ पर साल भर में भी कोई ताउन नहीं पहुँचता। जाहिर सी बात है कि ये ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं और रमज़ान के मौके पर बिलखुसूस हमारी टीम वहाँ पर काम करती है। उस वक्त वहाँ पर जो है बरसात और भी हो रही है। बहरकैफ आपकी जो अमानतें हैं पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। मज़ीद हमें बस्तियों में पहुँचना है। आप जो है जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो लोग हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, बल्कि हर एक आदमी हिस्सा लें। रमज़ान में वैसे भी जो है कोशिश होनी चाहिए कि जो है अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा गरीब, यतीम, बेवाओं को जो है पहुंचाया जाए। तो आप इसको देखें और दुआ तो हमने जो है पहली इस बस्ती में जो आप लोगों के लिए हुई है वो सुनाएं, उस पर आप लोगों ने आमीन भी कही होगी। जो लोग इसमें शरीक होना चाहते हैं उनके लिए नीचे नंबरात दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप के, उस पर आप जो है मैसेज करें, उस पर आपको तफसीलात मिल जाएगी। आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, शायद कोई भी शोबा वैसा बचा नहीं है कि वो आपसे दुश्मनी निकालने का कोई ना कोई तरीक़ा निकाल ही लेता है। इस वक्त एक वीडियो हमारे पास आई हुई है। एक खातून अपने पैसे एक बैंक से निकालना चाहती है कैश में और उसका बेटा, जाहिर सी बात है कि बड़ी रकम है और वो अपने बेटे को साथ ले गई है ताकि उसके साथ कुछ इस तरह का मामला पेश ना आवे। यूपी के रामपुर के यूनियन बैंक की ये कहानी है। अब उसका काम था, खातून ने अपने पैसे कैश के ज़रिए से निकालना चाहती थी, निकाल के दे देता, फिर उसके बाद अपने बेटे के हवाले करती, जो करती उसकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन उसके बेटे को उसमें साथ में देखने के बाद कैश के पास, कैश काउंटर में जो शख्स बैठता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, देने से इनकार कर देता है, बदतमीज़ी शुरू कर देता है, काउंटर क्लोज का बोर्ड लगाता है, मैनेजर के कमरे में चला जाता है। लेकिन उसके साथ मौजूद वो नौजवान ये सारी वीडियो बना कर के जो है लोगों के सामने पेश करता है कि आप अपनी अमानतें किसी बैंक में रखते हैं तो उस अमानतों को हासिल करने के लिए भी किस कदर जो है परेशान करते हैं अपने कस्टमर्स को। ये देख लीजिएगा, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। एक बैंक का एम्प्लॉय है ये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, यूपी रामपुर का बताया जा रहा है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करूँगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने जो है वहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपनी डिपॉजिट निकालने की और न जाने अलग अलग तरह के अपीलें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा परेशान की जाती है। बाज़ बैंकों में इस तरह के सरफिरे लोग होते हैं, उनके जहन में असबियत भरी होती है, बाज़ लोगों को परेशान करना चाहते हैं या खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो शायद अपने कस्टमर से इसका बदला ले लेते हैं। जो भी कहें, देख लीजिए इस वीडियो को। आप मुझे कैश दे रहे हैं नहीं दे रहे? मैं आपको क्यों दूंगा कैश? मेरी मम्मी ये खड़ी हुई है,
आप मुझे कैश दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये बताइए। नहीं वीडियो में बनाऊंगा। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप ये अलग थोड़ी हो जाएंगे, अलग थोड़ी हो जाएंगे। ये बताइए अब ये बदतमीजी कर रहे हैं, बोले हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। क्यों हटूं मैं यहाँ से? पावर दे रखी है उन्होंने। जब वो कर रखी है तो नहीं आप नहीं बोल सकते, नहीं आप नहीं कर सकते। तो सर ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं पीछे तो खड़ा हूँ। एक बात बताइए, वो कमजोर है, मान लीजिए वो कमजोर है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। एक बात बताइए, चेक कराने के लिए आपको मैंने दिखाया कि देखो पैसे ये। अरे तो सर मैं तो कर तो रहा हूँ, मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, कोई मैं लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। दूंगा मैं। अरे तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ उनकी, क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। ये उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी है, 4 लोग खड़े हुए यहाँ पर, सब देख रहे हैं। इनसे कह रहे हैं आप जाइए, आप जाइए। क्यों जाऊँ मैं, क्यों हटूं? 5 लाख रुपए की रकम है, मैं ऐसे हट जाऊंगा क्या मैं? तो मैं आपको नहीं दूंगा ना मैं। अरे तो मैं लेकर रहा हूँ, मैं लेकर रहा हूँ, आप ही मैं आपसे लेकर रहा हूँ। भैया खड़ी हुई थी नहीं खड़ी हुई थी, ये आगे कर दिया मैंने इनको। इनका हर बार का है, पिछली बार भी इन्होंने ऐसी बदतमीजी करी थी। हमारा है। एक बात बताइए, एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, कैश लिखा हुआ था नहीं लिखा था चेक पे कैश लिखा हुआ था। अगर मैं लेने आया होता तो मुझे तो देते आप बताइए। अब जब मेरी मम्मी मेरे साथ है तो आप दोनों को ही तो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ ही तो है, आपने देख लिया, मेरा बेटा है। अरे बेटे मुझे यहाँ पे बेटे से नहीं तो सर मैं ये खड़ी हुई तो थी, जब वो अथॉरिटी दे रही है तो आप उनको क्यों दिक्कत है? आवाज का बल्कि आप मुझे कैश दे रहे, टाइम वेस्ट मत करिए आप मेरा। चलिए कोई टाइम टाइम वेस्ट मत करिए, मैनेजर साहब आप इनसे बोलिए, वरना जो भी पूरा अकाउंट है मैं यहाँ से बंद कर पाऊंगा, इनका अकाउंट मैं बंद कर पाऊंगा। करा लीजिए ना। तो सर मैं पीछे ही तो खड़ा हुआ था इनके पीछे ही तो खड़ा हुआ था मैं। एक बात बताइए सर, हाथ बढ़ाने के लिए इधर रख रहा हूँ, उसके अंदर पैकेट रख रहा हूँ, तो मेरी गलती है इसके अंदर? ये बताइए। एक बात बताइए, इनसे किसी ने झपट लिया तो ये जिम्मेदार होंगे? ये जिम्मेदार होंगे? अगर भाई तो सर वही तो मैं कर रहा हूँ, तो मेरा उन्हीं का जो बेटा हूँ मैं। हाथ सर आप, मेरा हाथ भारी था, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीजी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप बदतमीजी जबरदस्ती कर रहे हैं अभी। हाँ सर ये अपलोड करूंगा मैं वीडियो। हाँ और अकाउंट जो है मुझे आप ट्रांसफर का फॉर्म दीजिए, आप मुझे अकाउंट ट्रांसफर लेके जाऊंगा मैं, यहाँ ट्रांसफर से लेके जाऊंगा। इस आदमी बहुत बदतमीज आदमी है, इसने पिछली बार भी बदतमीजी करी थी मेरे साथ, लेकिन मैं चुप था उस टाइम पे, चुप था मैं। ठीक है, पिछली बार भी बदतमीजी करी थी और अभी भी बदतमीजी करी है। हाथ नहीं लगाना। हाँ पीछे रहना, हाथ मुझे भी उठाना आता है। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ कुछ तोप नहीं हो तो मैं आ जाइयो, एड्रेस दे दूंगा। तोप नहीं हो तो मैं आए बड़े बदतमीजी करेंगे। आओ बाहर मिल, एड्रेस देता हूँ मैं तुझे भी, आ बाहर मिलियो। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में भारतीयों को लेकर के बड़ी नफरत पाई जाती है बाज़ लोगों में, चाहे आप जितने भी तारीफ कर लें। एक इंडियन नर्स को बुरी तरह से मारा गया है हॉस्पिटल, फ्लोरिडा के एक हॉस्पिटल में, अमेरिका के। तस्वीर इस वक्त शेयर की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ऑनलाइन भारतीयों के खिलाफ अक्सर वहाँ के जो लोग होते हैं वो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी उसका जो है नफ़रत इस तरह से निकल करके सामने आता है। वक्त और इसका वक्त और ये नहीं बताया गया है, लेकिन इस खबर पर लगातार तबसरे शुरू हो चुके हैं, और इस खातून की हालत देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर भयानक अंदाज में उस दरिंदे ने एक भारतीय खातून पर हमला किया है। नाज़रीन गिरामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस MLA सैफुल्ला मीर, उन्होंने अपने हल्के के, अपने असम्बली हल्के में आने वाले एक इलाके टेरहगाम को लेकर के बताया कि एक तरफ ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर पड़ता है, उस जानिब रास्ते हैं, पाकिस्तान पूरी तरह से सहूलियत फराहम कर रहा है, और हमारे हालात ऐसे हैं कि जो है ना रास्ते बराबर ना कुछ, बल्कि वहाँ पर लोगों को कैंपों में रखा गया है जिनको सरकारी खाना खिलाया जाता है। अब जब हकीकत सुनाई जाती है तो कुछ लोगों को मिर्ची ज़रूर लगती है। अब असेंबली में अपने इलाके के मसाइल बयान करने के लिए किसी शहर की, किसी मुल्क की अगर मिसाल देंगे तो उसमें क्या बुराई है।
लेकिन इसको कहा कि भारत के असेंबली में खड़े होकर के पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को इस जानिब जवाब देना चाहिए वगैरह वगैरह। देख लीजिए, सुन लीजिए। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहां पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज है। जो इस तरफ का इलाका है, केरल का इलाका है या जुमगन का इलाका है, बेमौत मरते हैं, सड़कें बंद होती है। कल आज भी से वहां पे मिलियाल एक इलाका है, वहां पे केरल के लोग उनको रिहेबिलिटेशन कैंप में है वहां पे। अब R&D डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के लोगों की मेहरबानी है, वहां पे उनको खाना खिला रहे हैं वहां। और ये भी याद है स्पीकर साहब, एक चुना हुआ मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान की सड़कों की या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करे। मेरा मानना है जितनी भी निंदा की जाए इसकी कम है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह, जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, आप कृपा करके अपना स्टैंड क्लियर करें। आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूंगा, जब हमने सवाल पुट किया तो वो पतली गली से अपने चैम्बर में भाग गए। तो आप कृपा करके इसका जवाब दें। आपकी पॉलिटिकल पार्टी जवाब दे, आप उनके साथ खड़े हैं या आप उनके विरुद्ध हैं। यानी मतलब यह है कि आप जो है सच बोल ही नहीं सकते, बस तारीफ करो, जैसे भी हो तारीफ करो। उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी खान को 15 फरवरी को अबू धाबी में सजाए मौत सुनाई गई है, बल्कि दी गई। इसके वालिद का इल्जाम है कि हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, अदालत ने सजा बरकरार रखी, जिसके बाद फांसी दी गई। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा से ताल्लुक रखती है शहजादी खान। 4 माह के एक बच्चे के कत्ल का इल्जाम था इस पर, जिसकी देखभाल वो कर रही थी। शहजादी के वालिद शब्बीर खान का कहना है कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला और हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी किसी किस्म की मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसको फांसी दे दी गई। जाहिर सी बात है कि इसकी जगह कोई और होती तो शायद हुकूमत कोशिशें करती, लेकिन इसके नाम से ही क्यों कोशिश करेंगे। दरअसल मुत्तहिदा अरब इमारात में सजाए मौत शरीय कानून और नए तरीक़ों से दी जाती है, और लेकिन यहाँ पर मौत की सज़ा बहुत कम मामलात में दी जाती है। कत्ल, दहशतगर्दी, असमत रेज़ी और जिनसी तौर पर हरासा करने, मंशियात की स्मगलिंग, गद्दारी और कौमी सलामती को ख़तरे में डालने वाले जराइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या इस्लाम की तौहीन जैसे जराइम के लिए सजाए मौत का इंतज़ाम है। लेकिन अक्सर देखा गया कि ज़्यादातर मुकदमा सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से होता हुआ नहीं दिखाई गया और उसको जो है मौत की सज़ा दी गई। ये इस वक्त खबरें आ रही हैं। किसी को पाकिस्तानी कहने से, किसी को मियाँ तियाँ कहने की वजह से मामला दर्ज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के बोकारो में दर्ज एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी शख्स को मियाँ तियाँ या पाकिस्तानी कहना नापसंदीदा और गैर मुहज़्ज़ब है, लेकिन उसे मजहबी जज्बात को मजरूह करने की जुर्म के दायरे में नहीं लाया जा सकता। अदालत ने इस मामले में दर्ज FIR को कलअदम करार दे दिया है। ये मुकदमा 2020 में एक मुस्लिम सरकारी मुलाजिम ने दर्ज कराया था, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि बहस के दौरान उसे उसके मज़हब की बुनियाद पर तज़हीक का निशाना बनाया गया। मुतासिरा शख्स, जो एक उर्दू मुतरज्जिम और क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था, उसने कहा कि वो RTI दरख्वास्त के जवाब के सिलसिले में एक दफ्तर गया था, जहां एक 80 साल शख्स ने उसे बार बार मियाँ तियाँ और पाकिस्तानी कहकर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस वाक़े में मुलजिम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 353, सरकारी मुलाजिम को ज़बरदस्ती काम से रोकना, 504 इश्तियाल अंगीज़ी और 298 मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने की नीयत से कुछ कहना के तहत मुकदमा दर्ज किया था। निचली अदालत और झारखंड हाईकोर्ट ने मुलजिम को कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ही कलअदम करार दे दिया। नाज़रीन गिरामी, एक मलऊन शख्स फिर बाहर आया है, लानती शख्स। इसको आप जानते हैं, मलऊन व मरदूद चेहरा।
अब इसने अलग अलग तरह के मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियों के लिए वैसे भी बदनाम है। अब इस मलून ने यहाँ तक कह दिया है कि जैसे दाइश ने तंजीम बनाई है अपनी, उसी तरह से हिंदुओं को भी अपनी इसी तरह की एक तंजीम बनाना है। यानी कि अब हिंदुओं को, अगर दाइश को ये लोग, पूरी दुनिया मानती है कि दहशतगर्द तंजीम है, तो पूरी हिंदुओं को दहशतगर्द बनाने पर तुला हुआ है क्या, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। हिंदुत्व तंजीमें सेकुलर हिंदुओं को भी अब दहशतगर्द बनाने पर तुले हुए हैं, उनके हाथ में हथियार देने की कोशिशें कर रहे हैं, और उसके लिए इस तरह की सरफिरे अपने आप को सामी बोलने वाले लानती लोग बाकायदा अपील भी कर रहे हैं, और इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कहते हुए खुद जो है हमारे कई सारे हिंदू भाई इन तमाम चीज़ों को पेश करते हुए इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए ये लानती दरिंदा क्या कह रहा है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, आज हमारे यहाँ जो हमारी मासिक बैठक हुई, इसमें मुरादनगर में अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है उस पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया है, और हमारी बैठक में यह तय किया गया है कि हम योगी जी के पास जाकर उनसे सत्र के लिए जो कहने का अभियान है उसे बहुत तेज करें। और साथ में हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं, आपने अच्छी तरह से देख लिया है, आप पहले मुसलमानों के द्वारा पिटते हो, उसके बाद पुलिस के द्वारा पिटते हो, और उसके बाद आप पर ही मुकदमा होता है। मुरादनगर में जो त्यागी परिवार है उसके साथ यही हुआ। पहले मुसलमानों ने बहुत बुरी तरह मारा, उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया बेचारों ने। कहां से उठाते? कमजोर लोग, घर में कोई है नहीं ऐसा लड़ने वाला, और वहां तो भीड़ की भीड़ आ गई। उस भीड़ के सामने क्या करते वो लोग? पहले पीटे भीड़ के द्वारा, फिर पुलिस ने पीटा, उसके बाद उन्हीं पर मुकदमा दायर कर दिया गया। हिंदुओं, तुम्हारी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम अपनी रक्षा के लिए हथियार रखना और हथियार उठाना आरंभ नहीं करोगे। मेरा निवेदन है हिंदुओं, अपना घर, अपना परिवार, अपना अस्तित्व बचाने के लिए खड़े हो जाओ, हथियार उठाओ जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने पर अपना ऐसा संगठन बनाओ जैसा मुसलमान संगठन बनाते हैं, ISIS जैसा संगठन। ऐसा संगठन अगर होगा तो जीवित रहने का रास्ता निकलेगा, वरना जीवित रहने का रास्ता नहीं निकलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो नाज़िर-ए-गिरामी, महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल के मामले में नाम आने के बाद महाविकास आघाड़ी हुकूमत के वजीर धनंजय मुंडे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने मुंडे का इस्तीफा कबूल करके गवर्नर को भेज दिया। इस मामले में मुंडे को करीबी साथी वालेमक कराड़ को अहम मुलजिम नामजद किया गया, जिसके बाद उन पर दबाव बढ़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने पीर की रात को वज़ीर आला फडणवीस से मुलाकात की और सरपंच कत्ल केस में CID के जरिए दाखिल की गई चार्जशीट और उससे जुड़े दीगर 2 मामलात पर तबादिले ख्याल किया। इन मामलात में कराड़ को मरकजी मुलजिम करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में फडणवीस ने मुंडे से इस्तीफा देने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया है। इधर नाज़िर-ए-गिरामी, दुनिया भर में इसराइली खजूरों का बायकॉट हो रहा है। हम तमाम लोगों को भी बायकॉट करना चाहिए। पेकिंग से इसराइल का नाम हटाने की कोशिशें हो रही हैं, और हमें इस सिलसिले में जाहिर सी बात है कि इस वक्त गाज़ा पट्टी की सूरत हाल इस कदर भयानक हो चुकी है कि बिजली काट दी गई है, पीने का पानी मैसर नहीं है। मुज़ाकरात और मुआहदे के मुताबिक जितने भी जो है इमदादी काफ़िलों को, ट्रकों को अंदर भेजना था, तमाम चीज़ों को रोक दिया गया है। सूरत हाल ज़मीनी सतह पर बहुत भयानक हो चुकी है गज़ा की पट्टी के मुसलमानों के लिए। यानी मुहासरा तंग से तंग कर करके परेशान करना चाहता है, ताकि गाज़ा की पट्टी के लोग अपना ये इलाका, अपना घर छोड़ करके दूसरे इलाकों पर जाने पर राज़ी हो जाए, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मुहासरे को तंग करने की इन जालिमों की, दरिंदों की कोशिशों के दरमियान मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि इनका तिजारती एतबार से पूरी दुनिया में बायकॉट किया जाए, जितने भी प्रोडक्ट्स इसराइल के हैं। अब रमज़ान के महीने में इन
जालिमों ने जो है अलग अलग पैमाने पर अपने खजूरों के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की है। इसमें मौजूद चीज़ों को समझने की और खजूरों को ख़रीदने से पहले हम तमाम मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में रमज़ान के महीने में खरब रुपये की खजूर ख़रीदे जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर इनके डब्बे भी ख़रीदे जाएँ तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा फ़ायदा इस जालिम दरिंदे कौम और शैतानी सिफत जहन्नमी कुत्तों को होगा। ऐसी सूरत हाल में इसके हर चीज़ को बैकाट करना इस वक्त हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, बल्कि इस तरह के फतवे जारी हो जाना चाहिए उलमाए किराम से कि जिस तरह शराब को हराम करार दिया गया है, उसी तरह जालिम दरिंदे इसराइल की जानिब से पूरी दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रोडक्ट के इस्तेमाल को वो चाहे किसी भी तरह से उसको हराम करार दे दिया जाना चाहिए। बहरकैफ इस वक्त जो है दुनिया भर में इसराइली खजूरों के बायकाट ने इसराइली बरामद कुनंदगान को वैसे भी परेशान कर दिया है, तो ऐसे में वो लोग इसका नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल का। तो इसको समझने की कोशिश करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमज़ान मुबारक के दौरान कई अरब और इस्लामी ममालिक में इसराइली खजूरें बरसों से दस्तरखान का हिस्सा बनती रही हैं। ताहम अक्टूबर 2023 में गज़ा पर इसराइली जारहियत के आगाज़ के बाद शुरू होने वाली बायकाट मुहिम ने इसराइली खजूरों खुसूसन अल मजदोल की तरसील को शदीद मुतासिर किया है। अल मजदोल नाम समझ लें, मजदोल नाम से, और इसकी पैकेट इस तरह से होती है, अगर आपके इलाके में पाई जाती हैं तो इसको ना खरीदें। अरब मीडिया के मुताबिक आलमी सतह पर खजूरों की मार्केट तकरीबन 80 लाख टन की है, जिसमें इसराइल का हिस्सा तकरीबन 40,000 टन है। इसराइली खजूरों का 80% हिस्सा अल मजदूल खजूरों पर मुश्तमिल है। लिहाजा जो है इस तरह के कोई भी आप कहीं भी रहते हो तो ना खरीदें। इसराइल ज़्यादातर खजूरें मकबूजा मगरबी किनारे की गैरकानूनी यहूदी बस्तियों में उगाता है और ख़ास तौर पर अलगौरन बस्ती में सालाना 30,000 टन अलमजदूर खजूर पैदा होती है, जो इसराइल की मजमूई खजूर पैदावार का 75 हिस्सा है। यानी कि यहूदी बस्तियाँ फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा करके ये वहाँ पर जो है खेती करता है खजूरों की और उसको बेचता है। इसराइली खजूरों के बायकाट की मुहिमात ने मुसलसल दूसरे साल भी इसराइल में खजूर काश्त करने वालों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मज़ीद अगर इस तरह की बायकाट होगी, जो बची कुची है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये ट्रंप हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देता है नाज़रीन गिरामी की जिससे दुनिया बड़ी परेशान हो जाती है। अब इसने एक और बयान जारी किया है। इसने कहा है कि कल रात बड़ी अहमियत की हामिल होगी। ट्रुथ से वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है ये सारी चीज़ें पेश करते हैं। उसने एक पोस्ट को क़ियास आराइयों का दौर शुरू कर दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि कल की रात बहुत अहम होने वाली है, मैं इस बारे में ठीक वैसे ही बताऊंगा जैसा कि ये है। इसके बाद पूरी दुनिया में बहस हो रही कि आखिर कौन सा फैसला लेने वाला है। फिर उसके बाद जो है किसी ने यूक्रेन के हवाले से बात कर दी, किसी ने गज़ा पट्टी को लेकर के, किसी ने जो है टैक्स किसी और मुल्क पर ज़्यादा बढ़ाए जाने को लेकर के, अरब ममालिक को लेकर के, या फिर जो कुछ भी है। लेकिन नाज़रीन गिरामी ये शख्स जो है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने में बड़ा माहिर है। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।